चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? क्या पूछ रहा है? प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? ऑप्शन में लिपिड, सेलुलोज, प्रोटीन और लिपिड तथा प्रोटीन। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन तथा लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। क्या मारेंगे? इसका आंसर डी मारेंगे। जब भी पूछा जाएगा प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है तो लिपिड तथा प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? जीवों की प्रजातियां में विविधता किसमें त्रुटि के कारण आती है? और क्वेश्चन को समझे तो इसमें जीवोज होता है, कोई भी जीव जंतु जैसे मनुष्य हुआ या कोई जानवर हुआ, एक जीव से दूसरे जीव में जो विविधता आता है, डिफरेंस आता है, किसके कारण होता है? जीवों की प्रजातियां में जो विभिन्नता आपको देखने को मिलती है तो किसके कारण होता है? किसमें त्रुटि के कारण होता है? पहला ऑप्शन है आरबीसी के निर्माण में, डीएनए प्रतिलिपि में, और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में, और न्यूरॉन्स के निर्माण में। तो आप लोग जानते हैं कि जब एक संतान से दूसरे संतान में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो अनुवांशिक गुण का जो परिवहन करता है कौन करता है? डीएनए करता है। तो डीएनए का जब प्रतिलिपि बनता है तो डीएनए के प्रतिलिपि के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का परिवहन होता है। तो अगर डीएनए के प्रतिलिपि में अगर परिवर्तन हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जीवों में क्या होगा? विविधता आएगा। तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? जीवों की प्रजातियों में विविधता किसमें त्रुटि के कारण आती है? तो आरबीसी के निर्माण में नहीं होगा, डीएनए की प्रतिलिपि तथा और डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, और न्यूरॉन्स के निर्माण में नहीं होगा। डीएनए के जो बनता है नया जीव में जो डीएनए बनता है, तो डीएनए बनने में जो त्रुटि आती है उसके कारण क्या होता है? जीवों में विविधता आती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप लोग उभयचर के बारे में पढ़े हैं। इसमें पूछ रहा है उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो उभयचरों के हृदय में कितना कक्ष होता है? 3 कक्ष होता है। तीन कक्ष में आलिंद की संख्या कितना होगा? आलिंद की संख्या आपको 2 होगा और निलय की संख्या 1 होगा। उभयचर के हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है। उसके बाद मछली के कक्ष में कितना होता है? 2 लिख लीजिए। जो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। और 4 किस में होगा? तो सभी स्तनधारी और कबूतर। बार बार एग्जाम में पूछता है। कबूतर मतलब पक्षी, स्तनधारी और पक्षी के हृदय में कितना कक्ष होता है? 4 कक्ष होता है। चौथा क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त किसके कारण नहीं जमता है? हम लोग के बॉडी के जो अंदर ब्लड है तो किसके कारण नहीं जमता है? ऑप्शन क्या है? कोशिका द्रव नहीं, कोशिका द्रव में ब्लड रहता है, ये तो होगा नहीं। प्लाज्मा, हेपेरिन और प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या है? हेपेरिन है। हम लोग का शरीर का जो धमनी और सिरा होता है उसमें क्या होता है? हेपेरिन नामक एक तत्व होता है जो क्या करता है? ब्लड को जमने से रोकता है। चलिए अभी चारों क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दूसरा, जीवों की प्रजाति में विविधता किसमें त्रुटि कारण आती है? जीवों की प्रजाति में जो विविधता डीएनए की प्रतिलिपि बनने में जो अगर त्रुटि होगी तो जीवों की प्रजातियां में विविधता आएगा। उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो उभयचर के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। 2 मछली में होता है और 4 सभी स्तनधारी और कबूतर में होता है। चौथा क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त किसके कारण नहीं जमता है? शरीर के अंदर जो रक्त है वह हेपेरिन नामक तत्व के कारण जो है रक्त नहीं जमता है।